गुरु अध्यात्म का भाग 10 बोल 359 पेज 319। सहज तत्व का कभी नाश नहीं होता है, वह मलिन नहीं होता है, उसमें कोई कमी आती नहीं है। ये सब स्वयं में लेना। मेरा सहज तत्व कभी नाश नहीं थतो नहीं, मेरा सहज तत्व कभी नाश नहीं होता है। अंदर में क्या है, अंदर में सहज तत्व में मलिनता नहीं आती है, ऐसा उसमें कभी कमी नहीं आती है। अन्य शरीर से तो भिन्न है, शरीर तो खोखा है। ये सहज तत्व आत्मतत्व शरीर से बिल्कुल भिन्न है। शरीर केवल जड़ है, शरीर की सब अवस्थाओं में जड़ता है, चाहे साता की हो चाहे असाता की हो, मुर्दो ही है। पर जीव साथे संयोग में छे त्यारे पण शरीर तो मुर्दो ही है। जीव साथे संयोग में है तब भी जीव शरीर तो मुर्दो ही है, जड़ी है। मर्दा ने मुर्दू ही देख जोगा है। मुर्दो है ना, तो उसको मुर्दा ही देखो। मुर्दा को जीव तू जोगे तो इन्हें भ्रमणा था है। शरीर को जीवता देखे तो उसको भ्रमणा था है। मुर्दा को जीव तो ही जोगे तो इन्हें भूतावल भूत लगे, सीधी बात है कि न बल गए। शरीर से तो भिन्न है, उपसर्ग उसको अड़ते नहीं, उपसर्ग उसको छूते नहीं, अथवा कोई भी प्रकार की प्रतिकूलता हो या आत्मा को विषय प्रवेश नहीं करती, आत्मा को स्पर्श भी नहीं करती। जरा भी इन्हें आत्मा को कोई संबंध नहीं कर पाती। प्रश्न, मुंडाई ने उपसर्ग परिचय अड़ता नहीं, मुंडाई को उपसर्ग परिचय अड़ता नहीं। पूज भाई श्री, किसके आधार से ये टके हैं कि ये क्या तो वास्तविक रूप से देखें कि आप बाघ सिंह शरीर खाते हैं, बिच्छू शरीर को काटते हैं। इसमें मेरी आत्मा में वैद्य भाव से व्यापक भाव से प्रत्यक्ष रूप से सर्वदा भिन्न रहते हैं। इनका अंदर में पृथ्वी में पड़ता है, सिवाय कोई बीजू थतो नहीं, इनमें टकी रहते हैं, स्थित रहते हैं। ऐसा वास्तविक अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव ये बलवान कारण है। वेदना नु ज्ञान करते हैं, पर वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव ये बलवान कारण है कि वेदना का ज्ञान करते हैं, पर वेदना को भोगते नहीं है। ज्ञान करवू भिन्न रह करके ज्ञान करते हैं, भिन्न रह करके ज्ञान करते हैं। ये पण भिन्न रह कर ज्ञान करते हैं। इन्हें जरा पण वेदना थाय छे, એને જરા પણ વેદના થાય છે, મને થાય છે, એ પ્રકાર આપતો નથી। इनको जरा पण वेदना થાય છે, मुझे होती है, इस प्रकार आता नहीं है। इसलिए એને मटाड़वानो विकल्प नहीं, इसीलिए उसको मिटाने का विकल्प नहीं है। आने दूर करूं, शर्त ने दूर करूं, बीछी ने दूर करूं, ये विकल्प पण नहीं। आप तो विकल्प ही नहीं, आप तो इन्हें विकल्प नहीं। प्रश्न, ये व्यक्ति आनंद होता है, हम बराबर आनंद करे। ये शरीर में मने मारा पड़ो नहीं लागतो, તેથી મારા પ્રાણનો મોહ જેમાં નથી। એવા શરીરમાં એને કાઢવાનો મોહ થતો હોય તો ભલે કાઢે। जिसको शरीर से मोह काटने का मोह है होता है तो काढ़ो, काढ़वा दो। એને બહુ ચોખ્ખી સમજણ છે, ચોખ્ખી સમજણી છે એની અંદર। प्रश्न, ये व्यक्ति ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान तो है न करड़े एनु। ये व्यक्ति ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान तो है, जो बिच्छू काटते हैं उसका ज्ञान तो है, काटते हैं जानते हैं, मने काटते हैं ऐसा ज्ञान नहीं है। श्रद्धान तो है, श्रद्धान चोखू है, ज्ञान पण सत्य है, श्रद्धान भी सत्य है, और आचरण भी बराबर है कि मेरे में कोई काई
काटना, बिच्छू काटना वेदना आती नहीं है। मेरे कोई प्रदेश से ये वेदना स्पर्श सकती नहीं है। शरीर में मेरा मेरे में हूँ અને ભિન્ન है। મને સ્પર્શ છે એ વાત નથી। મારું ચેતન શરીર ચેતન પ્રદેશ ये तो चेतन वज्र है। एवं बीछी का डंक और बीछी का काटना इसको चेतन प्रदेश को अड़ नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। ये वो विचार नहीं, वो अनुभव है। ऐसा विचार नहीं, ऐसा अनुभव है। वो प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष एवो अनुभव है। विचार तो परोक्ष जाए છે, આ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે। ત્યાં એ સ્થિત રહી શકે છે, એટલે સ્थिर રહી શકે છે એમ છે। શાસ્ત્રમાં ऐसी આથી ઉપસર્ગ આવે એટલે વધારે સ્थिर થાય છે। ભાઈ શ્રી ઉપસર્ગ વધે એમ નિમિત્ત બતાવ્યું છે। પુરુષાર્થ बढ़ता है इसका निमित्त बताना है। पुरुषार्थ बढ़ता है इसका निमित्त बताना है। पर निमित्त कुछ करता है ऐसा कुछ बताना नहीं है। निमित्त कहीं ने कहीं निमित्त कहीं करे છે એવું કોઈ बताना नहीं है। ये निमित्त पर છે इतनी बात है। એના ઉપર લક્ષ્ય જાય છે ત્યારે નિમિત્ત કરવામાં આવે છે એટલી વાત है। આહા निमित्त उपसर्ग आता है समाधि में जम जाते हैं। आम ज्ञान में खबर पड़े છે का कुछ भाई यहाँ बराबर है। और इनको पोताना अपना जो स्वकाल में ख्याल आता है कि मेरा स्वरूप लीनता बढ़ने का स्वकाल आया है। मेरे पुरुषार्थ का काल आया है। आ तो मारो उपसर्ग આવ્યો એમ नहीं, मारो परिचय उभो थयो એમ नहीं, पर मेरे पुरुषार्थ का काल आया है। इसलिए तो मृत्यु महोत्सव लिया है। ये तो महोत्सव का काल है। इसीलिए सहज पण ए रीते ढले છે। સહેજે સહેજે એમ ઢલે છે। પરણમન એવું થઈ ગયું છે એમ પરણમન માં ઢલે છે। મૂળ તો આ બધા પ્રશ્નોના એ મૂળ વાત છે એ છે। પ્રશ્નના મૂળમાં कि जीवे अपनी शक्ति जो देखी नहीं है। जो अपनी शक्ति देखी हो तो उसको ऐसा लगता है कि आवा प्रसंगों में तो पावर फाट पावर बहुत जल्दी विकसित होती है। एमा कोई कहवानी जरूरत समझवानी जरूरत रहती नहीं। सीधी बात है। जब बैटरी के अंदर पावर भरी हुई है तो उसके कोई बटन दबाते हैं तो लाइट उत्पन्न होती है, लाइट आ जाती है। तो पावर में लाइट भरी हुई है ना, जो बटन दबाया ऊपर से तो चाप दबाना एक निमित्त पड़े છે। तो देखा है कि पावर प्रकाश करे છે, पावर प्रकाश છે। ये चाप दावे ત્યારે ખબર પડે કે આમાં બધા પ્રસંગોમાં તો એક ચાપ છે। ये बड़ा प्रसंग तो एक चाप है। बाहर जो निमित्त है ना वो तो एक चाप है। उसमें पावर ज्ञान शक्ति का विकास जानने में आता है। विकास का फैलाव बाहर आता है। ओहो બધા પ્રસંગો તો એક ચાપ છે, એનો પ્રકાશ બહાર આવે છે। શક્તિનો એ વ્યક્તિ પણ એ શક્તિ પોતે સામર્થ્યનો ભંડાર છે અને સામર્થ્યના ભંડારનો સામર્થ્ય રૂપે સદુપયોગ થવો એ એનું સ્વરૂપ છે। सामर्थ्य का भंडार है। इस भंडार का सामर्थ्य रूपे सदुपयोग होना यही इसका स्वरूप है। यही है न स्वरूप है। अंदर ये शक्ति ये अंदर उस शक्ति को बांधी राखे जबरदस्ती बंधी राखे तो विकृति उत्पन्न होती है। शक्ति का उपयोग था है। शक्ति का उपयोग हो जैसे पावर को उपयोग में नहीं ले जाए तो फट जाए। क्या होता है फाटी ने बाहर बधु निकली जाए ऐसे बधो बाहर आवा मारे। अगर कोई बैटरी वाली पावर जिसमें बड़ी कोई यंत्र है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो उसका जो एसिड वगैरह सब बाहर आ जाता है। इनका उपयोग जरूरी है। इन शक्ति का उपयोग न था तो विकृति था। ऐसी शक्ति का उपयोग न हो तो विकृति हो।
इसका उपयोग होना चाहिए। एनो उपयोग होता है। साधक दशा में उपयोग थईने सिद्ध दशा में पूरो उपयोग થઈ જાય છે। साधक दशा में इसका उपयोग करके सिद्ध दशा में इसका पूरा उपयोग થઈ જાય છે। वह तत्व महिमा करते हैं, राग देश उसको विकारी करता नहीं है। ये अग्नि जलती नहीं है, अवस्था राग देश विकारी कर सकता नहीं। अवस्था में विकृति मूल स्वरूप में विषय पहुँचती नहीं। वर्तमान अवस्था में जो विकृति है वो मूल स्वरूप को विषय पहुँचती नहीं है, प्रवेश नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। आत्मा स्वयं एमने वो कूरो नकूरो रहे छे, उसमें कोई जूनापणो थतो नथी के कोई प्रवेश थतो नथी, एवो अनुभव छे। पछी श्रद्धा ज्ञान थया पछी चारित्रना मलिननो अनुभव ये रीत छे कि जे ऊपर थाय छे, पण मने अडतो नथी। थाय छे मारामांथी थतो हूँ जोतो नथी, थाय छे मेरे में से थतो हूँ जोतो नथी, हूँ एने करू छूं एम जोतो नथी। अने फक्त ये भिन्न गेयनी जेम परगेयनी जेम बीजा गेव जणाय छे एम आ एक पण मने जणाय छे, पण मारामां थाय छे एवुं तो हरगिज जणातो नथी। वाह तत्व मूल स्वरूप है ना वो एम ने एम कूरू कूरू नकोर नकोर रहे छे। एमां कोई जूनापणो थतो नथी के एमां कोईनो प्रवेश थतो नथी, एवो अनुभव छे। पछी जे श्रद्धा ज्ञान होने के उपरांत चारित्म मलिन अंश का जो अनुभव ये इस रीति है कि ऊपर होता है, पर मुझे अड़ता नहीं है। होता है मेरे में से नहीं होता है, मेरे में से थतहूँ जो तो नहीं। ये मलिन अंश मेरे में से उत्पन्न हुआ मैं देखता नहीं हूँ, हुए ने करूँ छू ऐसे देखता नहीं हूँ। अने फक्त ये भिन्न गेयनी जेम परगेयनी जेम दूसरे गेय जनाय छे ऐसे यह एक पण मुझे जानने में आता है, पर मेरे में होता है ऐसा तो हरगिज नहीं है। रागद्वेष उसको विकारी करते नहीं है। वहा तत्व का सामर्थ्य एम पोते पोताने सवासी आपे छे कि बारे वाह अनंत काल गयो तो पण तू तो एवो ने एवो ही छे। अनंत काल गयो तू तो एवो ने एवो ही छे। निगोद में गयो अनंत काल मलिनता में राग रगड़ो, अनंत काल भवभ्रमण कर्यो, अंदर में तू एवो ने एवो ही छो। तने कुछ हुआ ही नहीं है એટલે મને કોઈ થયો નથી। ભ્રમણાથી બધું જો કોઈ એક ને એક પણ માનીને દુઃખનો અનુભવ કર્યો એ હવે ભાન में બધું छूटी જાય છે। मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। भ्रमणा से सब ये आत्मा को ये सब रागद्वेष आदि को बाहर को एक में करके अनुभव किया है, ये अब मेरे को भान हुआ तो बस सब छूट जाता है। अगर सम्मेलन थता एक न्याय मोक्ष થઈ ગયો ऐसा कहने में आता है। कारण कि चालता विकार अंश में ते बंधन पामतो नहीं। भ्रमणाए करीने पकड़तो હતો कि हूँ रागी, हूँ द्वेषी, हूँ मनुष्य, हूँ फलाणो, ये पकड़ छूटी गई है। पछी एने भिन्न गेय तरीके जाने छे એટલે मुक्त ही छे पोते। जे मुक्त आत्माओं रागाद અને બીજાના રાગાદને भिन्न जाने छे એને પોતાને એની અવસ્થામાં પણ રાગાદ નથી तो बीजाना रागादने भिन्नपणे जाने छे। एम पोताना रागादने भिन्नपणे जाने छे, एनी अवस्थाना रागादने भिन्नपणे जाने छे। प्रश्न मोक्ष थतो नथी पण मोक्ष समझाय छे। मोक्ष होता नहीं पर मोक्ष समझ में आता है। ये तो पोते मोक्ष स्वरूप है, ये तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, ऐसे समझाए गयो। करवानो प्रश्न क्या रहो। मेरे मूल स्वरूप के विषय मोक्ष करवो ये तो બંધાયો હોય એને છોડવાની વાત છે। એવી ભ્રાંતિ મોક્ષની ભ્રાંતિ, મોક્ષ કરવાની ભ્રાંતિ, સ્વરૂપને વિષય કરવાની કોઈ જગ્યા નથી। એવી ભ્રાંતિની પણ ત્યાં એ જગ્યા નથી। ऐसा निर्वाण स्वरूप है। बाहर तत्व अनंत काल गयो तो पण तू तो एवो ने एवो ही छे।
ભારત અનંત કાળ ગયો તો પણ તું તો એવો ને એવો છે, આશ્ચર્યકારી છે, મહા આશ્ચર્યકારી. स्वयं भूल्यो अनंत काल पर्यंत भूल्यो एम नहीं. और ऐसे बात अनंत ऐसे सहज तत्व को अखंडित तत्व को दिखाने वाले मिले तो इसके साथ झगड़ा किया, तूफान किया, तकरार करी कि तुम जैसा कहते हो कि आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है द्रव्य से, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नहीं. उसके साथ झगड़ा किया, अस्वीकार किया, ज्ञानियों का निषेध किया. इसका अपने स्वयं तत्व का नकार किया. देवगुरु साथ सत्पुरुष प्रत्येनो विराजना को भाव ये स्वरूप का निषेध है कि इनके स्वरूप के दिखने वाले मिले, कहे कि नहीं तुम्हारे साथ હું વિરોધ કરું છું, क्योंकि तुम स्वरूप के कहनारा છો तो पर स्वरूप એવું ને એવું रहो. काफी विरोध किया, विराजना की, तो भी स्वरूप ऐसा कैसा ही रहा. जब उसको भान होता है तब समझ में आता है कि मैं तो कई કર્યો છે, આવા સ્વરૂપનો નિષેધ કરવામાં બાકી રાખી નથી, એવો નિષેધ કર્યો છે. પણ બહાર તત્વ તું તો એવો ને એવું છો, છતાં પણ તને મટાડી શકાય એવો નથી, એવું અમિત તત્વ છે. जब ज्ञानी पुरुष मिले होंगे तो ऐसे सहज तत्व का विवेचन उन्होंने किया होगा कि भाई तू तो निगोद में गया, सिद्ध सा हो जाए, उस समय भी आत्मा में न तो कोई कमी आती है न कुछ बढ़ोतरी होती है, तो उसका विरोध किया. और जब मुझे कुछ भान आया, बाहर तत्व, मैंने इस तत्व का विरोध करने पर भी मैं तो ऐसा कैसा ही था, तब उसे ख्याल आता है कि बाहर तत्व तू तो निरालो ही तत्व है. अनंत काल गयो तो पण तू तो एवो ने एवो ही है, तने कोई अपेक्षा के न ओळखे. अनंत काल गयो तू तो एवो ही एवो है, तुझे कोई पहचाने कि न पहचाने, પોતે પર પોતાને ઓળખે કે ન ઓળખે, કોઈ સ્વયં अपने को पहचाने કે ન पहचाने, એની પણ એને સરકાર નથી. કોઈ ન ઓળખે તેથી માનતા ઓછી થઈ જાય, ઓળખે એટલી એની માનતા વધે એ વાત નથી, અથવા એવો અપૂર્ણ નથી. એક સમયની પર્યાય આડી અવલી ચાલતી હતી તે સીધી થઈને એની સાથે ચાલવા માંડે તો પૂર્ણ થાય અને નહીતર અપૂર્ણ રહી જાય, એવો નથી. ઓહો, हमारी मूर्छू के साथ दलील चालती थी, हमारी एक मूर्छू के साथ ये दलील चालती थी कि एक समयनी पर्याय को श्रद्धा के विषय से जुदो अलग पाड़ोगे तो वस्तु तो खंड हो जाएगी, वस्तु अखंड नहीं रहेगी, वस्तु अपूर्ण हो जाएगी. कहो कि आप परिपूर्ण तत्व एवं अखंड है. हमने कहा कि परिपूर्ण तत्व ऐसा अखंड है कि एक समय की पर्याय की अपेक्षा इसको नहीं है. ये आवे तो पूरू और न आवे तो अधूरू, आड़ी चाले तो अघरू, सीधी चाले तो पूरू. सिद्धता थाय तो वस्तु पूरी एम नहीं, वस्तु तो पूरी पूरी से अनाज से. उसे पर्याय की पूर्णता से उसका कोई अपेक्षा नहीं है. तुम वस्तु तो ऐसी है, उसको कोई पहचाने कि न पहचाने, तो वस्तु तो सदा ऐसे ही ऐसे रहवानो है. ओहो, मुनिजना તેનું सम्य दृष्टि के हृदय कमलों में शासन विराजमान है. ओहो, हृदय कमलों में विराजमान है. हृदय कमल એટલે અખંડ આત્મા में પ્રશ્ન પૂજ ભાઈ શ્રી. हृदय कमल अर्थात હુંપણા શ્રદ્ધા में, ज्ञान में, आचरण में હુંપણું કરે છે. ये હુંપણું કરે છે ये એનું સ્થાન છે, ये એનું હૃદય કમલ છે. श्रद्धा ज्ञान चारित्र में જેને विराजमान करे છે, परम तत्व में श्रद्धा ज्ञान चारित्र में विराजमान करे છે, ये इसका हृदय कमल है. गुरुदेव न मला हो तो आपने एनाथी पण नीचाમાં મોચું. हाँ, क्या ना क्या गया होता, कहूँ मुश्किल से, साफ सच्ची बात है भाई. ओहो, अपनी अपनी स्थिति सबको देख लेना है. अगर गुरुदेव से नहीं मिले तो अपनी क्या स्थिति होती. ओहो, गुरुदेव का उपकार है भाई. संप्रदाय के कुआं में से बाहर काढ़ा, रस्सी थी नाकी में बाहर काढ़ा, अगर पकड़ी दे भाई
नहीं तो कुआ में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। चढ़वानो कोई पगथिया नहीं एवं है भाई। प्रश्न मोक्ष पर नहीं करवो आटली ऊंची बात तो क्या नहीं। मोक्ष स्वरूप ही है, मोक्ष करवो नहीं। पूज्य भाई श्री हाँ मोक्ष स्वरूप है, ये पण खरेखर लागू नहीं पड़तो। मोक्ष स्वरूप है ये पण खरेखर वास्तव में लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि मोक्ष तो बंद अपेक्षित है। त्रिकाली ने बंद के दिवस હતો એટલે સોવાને એમ કહો કે મુझे મોક્ષ कहना वह तो गाली देने बराबर है, लांछन है, એને એવું તત્વ છે। प्रश्न आवा तो गुरुदेव भी बता दी हाँ बराबर है।